कैसे है सबको मेरा नमस्कार। कल हमने पढ़ा था धरती की शान में कि हमें अपने अंदर की छिपी हुई शक्ति को पहचानना है और उसको उजागर करना है। तो हमने कल जो पढ़ा था उसका पहले पुनरावर्तन करते हैं कि हमने कल पढ़ा था कि मनुष्य को अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को पहचान कर उसे उजागर करना है कि मनुष्य इस धरती की शान है, इस धरती की शान है, भारत माँ की संतान है और उसकी मुट्ठियों में तो बंद तूफान रहता है और वह पहाड़ों को तोड़ सकता है, नदियों के मुख को भी मोड़ सकता है और उसके अंदर खुद भगवान बसे हुए हैं और उसके प्राण है, वह अमर है। तो अब हम इसके आगे की काव्य पढ़ेंगे। नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। कवि इस तरह कहना चाहते हैं कि नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, नैनों में ज्वाल यानी कि तुम्हारे नैनों में इतनी ज्वाल यानी कि अंगारे हैं कि और तेरी गति में भूचाल कि तुम्हारी गति में भी भूचाल यानी कि भूकंप। जो शब्द मैं यहाँ पर लिखूँ वो आपको अपनी बुक में लिखना है। भूचाल यानी कि भूकंप कि तू जहाँ पर चलता है तुम्हारी गति इतनी है कि तू जहाँ पर चलता है वहाँ पर भूकंप आ जाता है। तेरी छाती में छिपा महाकाल है कि तुम्हारी छाती में महाकाल छिपा है। महाकाल यानी कि देव के देव महादेव कि तुम्हारी छाती में तो स्वयं महादेव बसे हैं और ये महाकाल नाम है वह हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक है महाकाल जो उज्जैन में स्थित है। तो कभी इस तरह में कहना चाहते हैं कि तुम्हारी छाती में तो स्वयं महादेव बसे हुए हैं, तो तुम्हें किसी से भी डरने की कोई बात नहीं है। जैसे महादेव है पापियों का नाश करते हैं, उसी तरह तुम्हें भी इस पृथ्वी पर जो पापी है उन सबका नाश करना है और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है कि पृथ्वी के लाल यानी कि संतान। संतान की तू तो इस पृथ्वी की संतान है, तेरा हिमगिरी सा भाल, हिमगिरी यानी कि हिमालय पर्वत कि तुम्हारा भाल यानी कि कपाल है वह तो हिमालय जैसा है। कि तुम्हारा कपाल हिमालय पर्वत जितना बड़ा है। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है कि तुम्हारी भ्रुकुटी है उसमें तांडव का ताल, तांडव यानी कि नृत्य जो एक महादेव है उसके द्वारा किया जाता है और महादेव को इससे महादेव तांडव करते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि तुम्हारी भ्रुकुटी में भी तांडव का ताल है यानी कि नृत्य का उसमें भी ताल है। निज को तो जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे कि निज को तो जान, निज यानी कि खुद को अपने आप को तू जान और जरा शक्ति पहचान कि तुम्हारे अंदर क्या शक्ति छिपी हुई है उसे तुम पहचानो। कि हम सब जानते हैं किसी न किसी के अंदर कोई न कोई शक्ति छिपी हुई होती है। जैसे कि कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा लिख सकता है, तो इसी तरह किसी न किसी के अंदर एक शक्ति छिपी हुई होती है जिसको हमें पहचानना है। तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे कि तुम्हारी वाणी में तो युग यानी कि समय उनका आह्वान यानी कि पुकार कि तुम्हें तो समय, तुम्हारी वाणी में इतनी ताकत है कि तुम तो समय को भी पुकार सकते हो। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले कि धरती सा धीर यानी कि धरती सा धीर धैर्यवान कि धरती जैसे धीरे धीरे सब सहन करती है उसी तरह हमें भी धरती जैसा धीरजवान बनना चाहिए। तू है अग्नि सा वीर कि जैसे अग्नि धरती सा धीरजवान है वैसे ही तो अग्नि सा वीर है कि अग्नि को जैसे कोई छूना चाहे तो उसे जला देती है, उसी तरह अगर
तुम में भी इतनी ताकत है कि तुम्हें भी कोई हैरान परेशान करे तो उसे भी तुम हैरान कर सकते हो। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, कि अगर तुम में तो इतनी हिम्मत है कि अगर तू चाहे तो काल को भी थाम सकते हो। काल यानी कि समय, कि हम कुछ समय नक्की करते हैं कि इस समय में हमें अपना काम पूर्ण करना है तो वो हम कर सकते हैं। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, कि पापों का प्रलय रुके। या हम सब देखते हैं कि पापों का प्रलय, प्रलय यानी कि विनाश। धरती पर कई सारे पाप हो रहे हैं, कई सारे विनाश हो रहे हैं, तो तुझमें इतनी सारी हिम्मत है कि तू इस विनाश को रोक सकता है। पशुता का शीश झुके, और कई मानव है जो पशु जैसे सब पर हिंसा करते हैं, तो उन सबको भी तू रोक सकता है। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, कि अगर जो तू हिम्मत से काम ले तो तू इस पाप को रोक सकता है और अपने पशुता का शीश यानी कि जो पशु जैसे व्यवहार करता है उनका शीश यानी कि मस्तक तू झुका सकता है। गुरु सा मतिमान, पवन सा तो गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। कि गुरु सा मतिमान, कि हम सब देखे गुरु है, जो हम सबके गुरु है वह वो मतिमान यानी कि बुद्धिशाली है, तो उन सबके जैसा तुझमें भी कई सारी बुद्धि छुपी हुई है। पवन सा तो गतिमान, कि पवन की जैसी गति होती है वैसी ही तुम्हारी भी गति है। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, कि तुम्हारी तो नभ यानी कि आकाश से भी ऊंची उड़ान है। तो मनुष्य तू अपने अंदर छिपी हुई ताकत को पहचान और उसको बाहर लेकर आओ। कि मनुष्य तू ही इस धरती का संतान है और इस धरती की शान भी तुम ही हो, क्योंकि धरती पर जो काम सब कर रहे हैं मनुष्य सब अपनी बुद्धिमत्ता और कठिन परिश्रम से ही कर रहे हैं। तो तुम्हारे अंदर जो छिपी हुई ताकत है उसको तुम पहचानो और उसका उजागर करो। तो इस तरह कवि हमें इस धरती की शान द्वारा हमें कहना चाहते हैं कि धरती की शान हम मनुष्य ही इस धरती की शान है। तो इसी तरह हमें ये काव्य है वो अब यहाँ पूर्ण करता है और आप सबको होमवर्क में इसका जो स्वाध्याय है वह लिखना है। उससे पहले मैं यहाँ आपको विराम शब्द लिखाती हूँ, वो आपको लिखने हैं। वीर, तो उसका विराम शब्द होता है कायर। पाप का शब्द विराम है पुण्य। जीवन तो मृत्यु। तो आप सबको ये अपनी बुक में लिखने हैं और लेसन में आपको स्वाध्याय लिखना है। थैंक यू।